सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। चलिए हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम में आप सबको जीके जीएस पूछे जाने वाले ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ठीक है, प्रश्न रहते हैं, प्रश्न रहेंगे नहीं रहते हैं आप सबको, क्योंकि मैं यहाँ पे आज का जो क्लास यहाँ पे हमारा सेट है, यहाँ पे 35वां सेट है। ठीक है, आप सबके लिए मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे आज सबके लिए जीडी का क्लास लेकर आया हूँ। जो लोग यहाँ पे अभी तक यहाँ पे प्लेलिस्ट में यहाँ पे पूरे वीडियो स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको हमारे चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद यहाँ पे आप सबको मिलेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल। ठीक है, कांस्टेबल करके 2025 कांस्टेबल 2025 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पे सारे वीडियो करीब 34 वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है और आज का जो है 35वां वीडियो है, जो कि आप सबके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पर उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और सारे ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे कि ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सकें, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फ्री में कोई भी क्लास नहीं कराता है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। लेकिन एक बार फिर से स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, क्योंकि फ्री में कोई भी क्लास आपको यहाँ पर नहीं कराएगा, और शेयर कर लीजिए। और मैं बीच में मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, ये आप सबको पता होगा, जो लोग पुराने हैं उन लोग को पता होगा कि मैं कभी बीच में लाइक शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, ताकि मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, बेशक एक बार दो बार बोल दूँ, स्टार्टिंग में बोलूँगा, लेकिन बीच में कभी भी नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ क्लास में। तो चलिए यहाँ पे हम क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा आता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि पृथ्वी पर अक्षांश, ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में है 180 या फिर 190 या फिर हो जाएगा 200 या फिर हो जाएगा 210। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूछा गया कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 180 है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 180 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे ये चलते हैं। और ये भी मैं आप सबको बता देता हूँ, देखिए मैं क्वेश्चन आप सबके लिए जो है ना टॉपिक वाइज लाता हूँ, एक एक टॉपिक का लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पे आप सबको यहाँ पे बार बार ये ना खाना पड़े कि सर ने ये बता दिया वो बता दिया। तो मैं आप सबको जो कि पूरे के पूरे यहाँ पे टॉपिक वाइज लाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया आप पृथ्वी का, वहाँ पे हमने पूछा कि पृथ्वी का अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, संख्या कितनी होती है, और यहाँ पे हमने लाया आप सबके लिए पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं खींची जाती है। मैं आप सबको एक क्वेश्चन में करा देता, लेकिन आपको यहाँ पे कन्फ्यूज मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है बड़ा बोर्ड नहीं है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड बड़ा नहीं है जिससे कि पूरा लिख के पूरे अच्छे तरह से बताएंगे तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटा पे है, बताने में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, आप लोग समझ पाएंगे, इसीलिए मैं आप सबको क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, जो कि याद करने में भी आप सबको आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा पूछा गया हम कि पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर, ठीक है, देशांतर रेखा, यहाँ पे देशांतर रेखाएं पूछा गया, देशांतर रेखाएं खींचे गया है, ये पूछा गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में 180 या फिर हो जाएगा 270 या फिर हो जाएगा 300 या फिर 360 है। तो यहाँ पे हमारा जो पूछा गया कि पृथ्वी पर कुल देशांतर जो है कितनी रेखाएं खींची गई है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जो है देशांतर रेखाएं 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि अंधकार द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, अंधकार द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि अफ्रीका को, या फिर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, या फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, या फिर आर्कटिक को। ठीक है, आर्कटिक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसे अंधकार के महाद्वीप, यहाँ पर अंधकार के महाद्वीप, यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ पे
टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अंधकार के महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अंधकार के महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा अफ्रीका को, ठीक है। अफ्रीका को अंधकार के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग में हमारा जो है ना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, तो उतना एडजस्ट कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे आता है कि निग्रो का कहाँ से प्रमुख जनजाति है, कहाँ के प्रमुख जनजाति हैं, कौन सा, तो निग्रो कहाँ के प्रमुख जनजाति हैं, ठीक है, जनजाति हैं, ये पूछा गया है कि निग्रो जो है, निग्रो कहाँ के प्रमुख जनजाति हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे कि ब्राज़ील का, या फिर उत्तरी अमेरिका, या फिर हो जाएगा नाइजीरिया, या फिर जो कि न्यूजीलैंड का। तो यहाँ पे निग्रो जनजाति कहाँ की जनजाति हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तरी अमेरिका निग्रो, और यहाँ पे हो जाएगा रेड इंडियन, यहाँ पे रेड इंडियन, निग्रो और रेड इंडियन, ठीक है। निग्रो और जो कि रेड इंडियन कहाँ की जनजाति है, तो उत्तरी अमेरिका का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है विश्व में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा दिया हुआ है जो कि यूरोप है, या फिर उत्तरी अमेरिका, या फिर दक्षिण अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ पे सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सबके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं अब 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि द शेप ऑफ द विस्ट किसकी आकृति है। यहाँ पे बोला गया है कि द शेप ऑफ, ठीक है, द शेप ऑफ द विस्ट किसकी कृति है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अरुणधति रॉय का, या फिर हो जाएगा दीपक चोपड़ा, या फिर महेश वर्मा, या फिर हो जाएगा जॉन क्रिटन का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द शेप ऑफ द विस्ट किसकी कृति है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा अरुणधति का, ठीक है, अरुणधति रॉय का कृति है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, द शेप ऑफ द विस्ट किसकी कृति है, अरुणधति का। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है माउंट बेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे पूछा गया है माउंट बेटन योजना, ठीक है, माउंट बेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है स्वायत्ता, या फिर हो जाएगा उद्योग का विकास, या फिर हो जाएगा शिक्षा, या फिर हो जाएगा भारत का विभाजन। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि माउंट बेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा भारत का विभाजन। माउंट बेटन योजना का उद्देश्य क्या था, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी भारत का विभाजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पे पूछा गया है कि रामकृष्ण, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम ठीक है, वास्तविक नाम क्या था, यह पूछा गया है कि यहाँ पे रामकृष्ण हंस का वास्तविक नाम क्या था। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा महेश भट्ट, या फिर हो जाएगा मुंशी पांडे, या फिर हो जाएगा विष्णु पांडे, या फिर हो जाएगा गदाधर जो कि
चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, चट्टोपाध्याय, किसका नाम वास्तविक नाम था, रामकृष्ण परमहंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था CU की किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे पूछा गया है कि CU की किसके द्वारा लिखी गई है। CU की पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया फयान के द्वारा, या फिर हो जाएगा हीनयान, या फिर हो जाएगा ह्वेनसांग, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि CU की किसके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है CU की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट थे। यहाँ पे पूछा गया है कि शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट थे। ठीक है, किसके शासन काल में शाह आलम द्वितीय सम्राट थे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासन काल में, या फिर माउंट बेटन, या फिर जगह रॉबर्ट क्लाइव, या फिर लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय जो है किसके शासन काल के मुगल सम्राट थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल के मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर में आता है द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे पूछा गया है कि द्वैध शासन व्यवस्था, ठीक है, द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया। ठीक है, कब समाप्त किया गया, द्वैध शासन जो कि व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन में 1772 में, 1774 में, 1776 में, या फिर 1778 ईस्वी में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वैध समास जो व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1972 में समाप्त कर दिया है। और किसने किया था, तो वारेन, ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था 1772 ईस्वी में। ठीक है, चलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है शिवाजी के श्रेष्ठ पुत्र का नाम क्या था। यहाँ पे पूछा गया है कि शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र का नाम क्या था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि राजा राम, या फिर हो जाएगा संभाजी, या फिर हो जाएगा शाहू, या फिर शिवाजी द्वितीय। तो यहाँ पे ये पूछा गया शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संभाजी। जो शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का बड़े पुत्र का नाम क्या था, संभाजी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है पुरंदर की संधि कब हुई। यहाँ पे पूछा गया है कि पुरंदर की संधि कब हुई। ठीक है, पुरंदर की संधि कब हुई थी, यह पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में 1665 में, 1659 में, या 1656 में, या फिर 1659 में, या फिर 1663 में, या फिर हो जाएगा 1665 ईस्वी में। तो पुरंदर की संधि पूछा है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था। यहाँ पे पूछा गया है कि मुगल काल की अंतिम, ठीक है, कि अंतिम शक्तिशाली, बोला है कि शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली सम्राट कौन था। यहाँ पे मुगल काल के सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया मोहम्मद शाह, या फिर औरंगजेब, या फिर हो जाएगा जहांदार, या फिर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मुगल काल का सब अंतिम सम्राट कौन शक्तिशाली जो कौन सम्राट था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुगल काल नहीं होगा, मुगल वंश होगा, ठीक है। मुगल वंश का यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिएगा, मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे औरंगजेब जो था मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली अंतिम शक्तिशाली सम्राट था, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है कि शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया था। यहाँ पे पूछा गया है कि शून्यवाद का विकास, ठीक है, शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में नागार्जुन, या फिर हो जाएगा वसुबंध, या फिर हो जाएगा जो कि भद्रबाहु, या फिर हो जाएगा स्थूलभद्र। तो किसके द्वारा जो है शून्यवाद विकास का दार्शनिक द्वारा किया गया, शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा नागार्जुन द्वारा, ठीक है, नागार्जुन द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर में यहाँ पे मतलब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। यहाँ पे पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि वेलेंटाइन सिरोल ने, या फिर हो जाएगा वीएम सिम्थ ने, या फिर हो जाएगा हॉलवेल ने, या फिर हो जाएगा डिजरेली ने। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वीए सिम्थ ने, ठीक है, वीएम सिम्थ ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी, राइट आंसर हो जाएगा बी ए सिम्थ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि हजरी संवत कब शुरू हुआ था। हिजरी संवत कब शुरू हुआ था, ठीक है। हिजरी संवत कब शुरू हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 312 ईस्वी में, या फिर 318 ईस्वी, या 622 ईस्वी, या फिर 628 ईस्वी में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हिजरी संवत कब शुरू किया गया था। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरू किया गया था। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है। यहाँ पे पूछा गया है कि फ्री जोन शब्द, ठीक है, फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से, किसका संबंध। तो यहाँ पे बोला कि फ्री जोन संबंध। तो फर्स्ट ऑप्शन में कबड्डी से, या फिर गोल्फ से, खो खो से, या फिर हो जाएगा पोलो से। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो कि फ्री जोन शब्द किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा खो खो खेल से संबंधित है फ्री जोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि अनवरत योजना को
और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूछा गया अनवरत योजना को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि रोलिंग योजना, या फिर हो जाएगा होली मिशन, या फिर हो जाएगा पूर्ण प्लानिंग योजना, या फिर हो जाएगा वार्षिक योजना। किस योजना के मतलब इसका जो है अनवरत योजना जो है इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो वो नाम क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये, राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग, ठीक है, रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर में यहाँ पे हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में 7 अप्रैल, या फिर 17 मई, या फिर हो जाएगा 5 जून, या फिर हो जाएगा 18 जुलाई को। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो आप सबको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बताने की ज़रूरत है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, बताइए। अब आप ये नहीं बता पाएंगे तो क्या बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्रिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1784 में, 1771 में, या फिर 1942 में, या फिर हो जाए 1965 ईस्वी में। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1784 ईस्वी में प्रिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, हम आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया विश्व बैंक का स्थापना कहाँ की गई। यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ वाशिंगटन डीसी में, या फिर जिनेवा में, या फिर हो जाएगा काहिरा में, या फिर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि विश्व बैंक का स्थापना कहाँ पे किया गया है ये पूछा गया है। तो ये भी आप लोग तो बता ही देंगे कि यहाँ पे विश्व बैंक का स्थापना कहाँ पे किया गया है। क्यों नहीं बता सकते हैं क्या, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग बता ही देंगे कि विश्व बैंक की स्थापना कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे आप सबको हो जाएगा वाशिंगटन में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में आपका विश्व बैंक की स्थापना किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछ दिया जाएगा कि हमारा जो विश्व बैंक स्थापित हुआ था वो कब हुआ था, विश्व बैंक स्थापित कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा जो स्थापना तो यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, तो वाशिंगटन डीसी में हुआ था, लेकिन कब हुआ था। तो यहाँ पे आप सबको हो जाएगा, यहाँ पे जो कि हमारा जो है पूछा गया है क्या चीज़, विश्व बैंक का स्थापना कब किया गया था, 1945 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का स्थापना किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसी है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सहकारी बैंक का स्तर पूछा गया है कि स्तर कैसा है यह पूछा गया है, ठीक है। भारतीय सहकारी बैंक का स्तर कैसा है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया एक स्तरीय है, या फिर त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा त्रिस्तरीय है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का हमारा सहकारी बैंक
त्रिस्तरीय है, राइट आंसर सी राइट आंसर। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, 23 है ना, हाँ 23 क्वेश्चन है जो कि आप सबको यहाँ पे एसएससी जीडी 2025 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। और ये पूरा जो जीडी का आपको सेट करा रहा हूँ, यहाँ पे सेट का हमारा कितना है, 35वां सेट है। जो लोग पहली बार आए होंगे तो आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 करके मिलेगा, जिसमें कि आप सबको यहाँ पे 34 वीडियो मिलेगा, ठीक है। 34 वीडियो मिलेगा, एक ये जाएगा 35 वीडियो जाएगा। 35 वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका जो जीके जीएस फंस रहा होगा यहाँ पे पूरा कंप्लीट आएगा और हो जाएगा। और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट करके आएंगे जीके जीएस का। तो चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा सेक्शन यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ये वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंस रहे हैं, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।